नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्ता टीवी नेशनल साचा और हमारे साथ खास मेहमान हैं यशराज जयजोरिया जी और जिला संयोजक हैं पर्यावरण विभाग से। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज शिवरात्रि का महापर्व है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपकी टीम को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और भोले शंकर की कृपा आप पर, आपके टीवी चैनल पर और आप सभी पर। सर, राजनीतिक में आप कब से आए और कब से सामाजिक सेवा कर रहे हैं? सर, ऐसा था कि जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ नहर पार की सबसे बड़ी एक कॉलोनी है जिसका नाम भारत कॉलोनी है। मैं भारत कॉलोनी में 1986 में आया था। हमारे पिताजी आए थे। उस वक्त यहाँ 50 रुपये गज में प्लॉट बिके थे जब हमारे पापा ने मकान लिया था, प्लॉट लिया था। सबसे पहले मकान भी हमने बनाया था इसी में। तो मेरा राजनीति में आने का शुरू में कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। हुआ ये कि इलेक्शन आता था, इधर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। मतलब ये नहर पार की क्योंकि बहुत बड़ी कॉलोनी बनती चली गई, इधर मजदूर और यूपी बिहार से काफ़ी लोग, हर तबके के लोग इधर आके बसे, क्योंकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल शहर है ना, यहाँ बहुत सारे लोग आ गए। अब आने के बाद सबके वोटर आईडी कार्ड भी बन गए, राशन कार्ड भी बन गए, मकान भी लोगों ने अपने खरीदे। लेकिन यहाँ ना बार बार एक चीज़ होती थी और आज तक भी वो चीज़ कायम है कि भारत कॉलोनी अपने आप में बहुत बड़ी कॉलोनी है। आज तक इस कॉलोनी का एक पार्षद तक भी नहीं बना है। सबसे पहले यहाँ से पार्षद बनी शारदा राठौर, फिर लखन सिंगला, फिर राव महेंद्र जी, फिर आपके सुमेश शिंदेला जी, फिर बने आपके मल्होत्रा जी, फिर नरेश अंबरदार जी। यहाँ पर कभी भी नहर पार एरिया से, भारत कॉलोनी से या इस वार्ड से, जिस वार्ड से लोग मतलब जीतते हैं उस वार्ड से कोई भी एक पार्षद नहीं बना। मैं पहले बैंक में सर्विस करता था, अच्छे डेजिग्नेशन पे था, अच्छे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जॉब करता था। लेकिन जब मैं फरीदाबाद में होता था तो देखता था यहाँ पर कच्ची गलियाँ पड़ी हुई थी, कॉलोनी कच्ची थी, नालियाँ, सीवर लाइन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कई बार लोगों ने अपने पैसे एकत्रित करके, जैसे यहाँ पे हनुमान मंदिर का भी निर्माण करवाया, हमारे पापा ने करवाया। फिर कॉलोनियों में अपने पैसे से कुछ नालियाँ वगैरह बनाई ताकि थोड़ा गंदगी कम हो सके। लेकिन हुआ ये कि कब तक अपनी जेब से आदमी पैसा लगाएगा। तो एक बार ऐसे ही हमारे घर पे कोई बैठक चल रही थी। मैंने किसी को बोला कि भाई अपना ये हम यहाँ से प्रतिनिधि चुनते हैं तो एक बार उनसे बोलते हैं भाई वो कराएं। तो हम सभी लोग गए, कई नेताओं से मिले, तो उनका एक ही जवाब था, कच्ची कॉलोनी है, हम काम नहीं कर सकते, कच्ची कॉलोनी हम काम नहीं कर सकते। तो हमने कहा जब कच्ची कॉलोनी है भैया पहले इसको पक्का करो। तो इस एरिया में लोग बहुत ज़्यादा ऐसे शिक्षित वर्ग के लोग कम थे, नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होती थी उस समय। तो मैंने उस वजह से एक विचार बनाया कि ये राजनीति में शिक्षित वर्ग का होना भी ज़रूरी है, खासकर जो यहाँ का पक्ष रख सके। तो मैंने उस वक्त समय से कुछ पत्राचार के माध्यम से कुछ कागज वागज लिख के डीसी को दिए। तो सन 2008 में मैं ये मतलब चालू किया मैंने। कुछ समय बाद हरियाणा में एक राजनीतिक पार्टी होती थी, आज भी है, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी। तो उसके हमारे कोई जानकार थे उस पार्टी में थे, उन्होंने मुझे राजनीति पार्टी ज्वाइन करा दी, इंडियन नेशनल लोकल। तो इंडियन नेशनल लोकल में कुछ टाइम बाद मुझे जिला सचिव बनाया गया, फिर उसमें उपाध्यक्ष रहा। लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे क्योंकि हम भी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कुछ समय बाद हमें धीरे धीरे करके इस चीज़ का आभास हुआ कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। और क्षेत्रीय पार्टी में आप ज़्यादातर देखते हो क्या होता है कि वो एक पारिवारिक पार्टी होती है, उसमें बाप दादा पोता वही चलते हैं। तो मैंने सन 2012 में माननीय जो आज हमारे मंत्री हैं फरीदाबाद के आनमान शान श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके साथ में मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और ज्वाइन किया। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ सन 2012 से। उसके बाद 2012 से 2016 के बीच में मैंने बीजेपी से कोई दायित्व नहीं मिला मुझे, ना मैंने इसके लिए कुछ करा। 2016 में मुझे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तब से मैं 2016 तक 2016 से लेकर और 2021 तक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। और जब ये कृषि कानून जो बिल आए उसका प्रतिनिधित्व मंडल भी मैंने ही देखा है, फरीदाबाद की तरफ से प्रतिनिधित्व मैं कर रहा है उसका पूरा। और क्योंकि आप देखते हो, आपने देखा भी होगा, इतने सारे आंदोलन हुए कृषि कानून के विरोध में फरीदाबाद में, लेकिन कोई भी आंदोलन, यहाँ पर फरीदाबाद में जिला पर्यावरण संयोजक है। पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी अभी जून 2021 में दी है। मैं जब
10th क्लास में पढ़ता था उससे पहले से मैं पेड़ लगा रहा हूँ। मैं अपने कैरियर में बैंकिंग में जॉब करता था, सेल्स में। मैंने बॉम्बे में भी पौधे लगाए, गोवा में भी पौधे लगाए हैं, और पलवल में भी लगाए, रेवाड़ी में भी लगाए, गुड़गांव में भी लगाए, और फरीदाबाद में तो बहुत सारे लगाए। आपको बताऊं, मेरे साथी जो लड़के लड़कियां हमारे साथ काम करते थे या पढ़ने वाले थे, वो सब मुझे पागल कहते थे किसी जमाने में। कह रहे यार पागल हो गया है ये कि पेड़ लगाता रहता है तू। मैंने कोई बात नहीं भाई, मेरा अपना शौक है। तो ये मेरा एक शौक है, पैशन है, पेड़ पौधे लगाना मेरी एक रुचि है। और मैं तो कहता हूँ अभी आप जो कोरोना इतनी महामारी आई थी, कोरोना में डेथ किन की हुई है? जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है, कोरोना बीमारी केवल यही है कि वो हमारे फेफड़ों में जाके सुराख कर देती है और हमारे लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता। और ये भी इसलिए बनी है कि पेड़ पौधों की कटाई निरंतर हुई है, लगाते नहीं है। ठीक है, पेड़ कटते कितने हैं, लगाते नहीं है ना लोग इतने। बिल्कुल। तो मैंने एक अपनी जिम्मेदारी ठानी है, और मैं सभी को, आप सभी आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को जन जन तक पहुँचाएं कि हर एक व्यक्ति को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। एटलीस्ट अपने जीवन में 5 पेड़ लगाए। और जिनके यहाँ कोरोना काल में कोई, जिसको कोरोना हुआ है या जिसके यहाँ कोरोना से मृत्यु हुई है जिसके परिवार में, उसको कम से कम 10 पौधे लगाए। और अपने अपने प्रियजन को जिसने खोया है, वो अपने प्रियजन की छवि उन वृक्षों में देखे। अब देखिए, वार्ड नंबर 28 की बात की जाए तो आपके ही पार्टी के यहाँ पर बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी दावेदारी ठोकी है कि एक समाज सेवा के तौर पर कर ही रहे हैं आप समाज सेवा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे को पार्षद बनाया जाता है तो मैं अच्छी छवि के साथ अच्छी समाज सेवा कर सकूं। तो पार्षद की दावेदारी क्यों ठोकी है? देखो ऐसा है, पिछली बार जब पार्षद का इलेक्शन हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ से हमेशा से ही पार्षद जो जीतता आया है वो दूसरे क्षेत्र का आके जीतता आया है, तो वो अपने क्षेत्र में विकास कर लेते हैं। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पार्षद हमारी पार्टी का, विधायक भी हमारी पार्टी के हैं, और एमपी साहब, मंत्री साहब भी हमारी पार्टी के हैं। जो पार्षद है उसने करा है काम जितना उसे लगा, लेकिन जो जनता को जितनी उम्मीद थी उतना काम नहीं हो पाया। अब हम जाते हैं, वार्ड में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का हमारे पास शिकायत आती है, कहते हैं भाई साहब पार्षद फोन ही नहीं उठाता। क्योंकि देखो, अब जैसे इलेक्शन का माहौल चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ लगते हो, आप मेरे साथ इलेक्शन में लगते हो, मैं चुनाव जीत जाता हूँ। जीतने के बाद क्या है कि मैंने तो लोगों का फोन उठाया नहीं, तो वो लोग ना कहीं आपसे अप्रोच करेंगे कि भाई आपके कहने पे हमने वोट करी थी उस बंदे को, अब वो हमारा काम नहीं कर रहा है, आप भी फोन कर रहे हो तो आपका ही फोन नहीं उठाया। तो आपको कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस होगा, आपको भी और जनता को भी। जो पार्षद हैं वर्तमान में, उनकी हमेशा ये शिकायत मिलती रहती है कि वो पब्लिक का फोन नहीं उठाते। ठीक है, काम करने का हाँ हाँ बोलते रहते हैं और फिर उसके बाद फोन नहीं उठाते। तो उसके इलेक्शन में हमने खूब मदद की थी, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया लोगों का। अब जब इलेक्शन आया है, अब वो लोगों के बीच में जा रहा है, बीच में वो बिल्कुल गायब था। अब एक बात है, पार्षद यहाँ का है, इलेक्शन में वहाँ घूम रहा है, क्या नाम है, कभी उत्तराखंड घूम रहा है, कभी असम घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है। भैया तुम अपने क्षेत्र में काम करो ना, या तुम्हें नेशनल लेवल की राजनीति करनी है। आपने मेरे को देखा, मैं कभी नेशनल लेवल की राजनीति में नहीं जाता, मैं कार्य करता हूँ। पार्टी मेरे को अगर टिकट देती है, मैं पार्टी के लोगों के बीच में हूँ। तो अगर जनता, अगर आपकी पार्टी आप पे विश्वास जताती है, अगर आपको टिकट मिलती है, तो जनता के विश्वासों पे किस तरीके से खरी उतरेंगे? देखो, जनता के विश्वासों पे फर्स्टली तो ये है कि मेरा नेचर ऐसा है, जो मैं दिन में कमिटमेंट करता हूँ वही रात में होती है। मतलब ये है कि मैं ना तो ड्रिंक करता ना मैं स्मोक करता, तो जो मेरे से रात में जो कमिटमेंट करूंगा वही दिन में होगा, तो होशोहवास में रहूंगा हमेशा। ठीक है, मतलब इसमें आप एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आप उसको अदरवाइज मत ले जाइए। मैंने कहा कि जो मेरी बात है, कमिटमेंट लेवल मेरा ठीक रहेगा। दूसरा, जनता के जो, देखो इस एरिया में, नहरपार एरिया में इतनी बड़ी कॉलोनी है, इसमें 3-4 चीजें, जिनमें एक तो है आपका, इस एरिया में कोई भी +2 का स्कूल नहीं है भारत कॉलोनी के अंदर। बिल्कुल, ये तो जब आपके जी निगम चुनाव हो रहे थे और यहाँ पर शायद मनोज तिवारी भी आए थे पिछले चुनाव में, तो यही बात की थी कि एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था और एक सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ। देखो, मेरा प्राथमिकता है यहाँ इस एरिया में एक सरकारी स्कूल 12वीं तक का, एक जच्चा बच्चा केंद्र, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और बहनों को दिक्कत होती है जब उनको प्रसव होता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तो यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। खेड़ी गांव है, खेड़ी गांव देखो ऑलरेडी लोड है वहाँ भी,
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र आ जाता है। लेकिन इस एरिया की जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत कॉलोनी में एक बड़ा जच्चा बच्चा केंद्र होना चाहिए, या एक स्कूल होना चाहिए और एक पार्क होना चाहिए। क्योंकि देखो लोगों के पास में, सभी लोगों के पास ये मकान, छोटे छोटे मकान है, एक मकान में कई कई परिवार रह रहे होते हैं किराए पे या वैसे मिला के। तो यहाँ एक ऐसी पार्क होना चाहिए जिस पार्क में बुजुर्ग भी, बच्चे भी, महिला भी अपना थोड़ा सा अपना समय निकाल सकें। तो मेरी प्राथमिकता है पार्क, स्कूल और एक आपका जच्चा बच्चा केंद्र। ये थे हमारे साथ यशराज जजोरिया जी ने, जिन्होंने पार्टी पार्षद के पद के लिए अप्लाई किया है। लेकिन अब हालांकि पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको टिकट दी जाए या ना दी जाए। बाकी देखते रहिए आर्यावर्ता टीवी, नेशनल साचा, फरीदाबाद की तमाम खबरों को जोड़ते रहेंगे।